स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम विभवांतर की परिभाषा सीखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, विभवांतर आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझा रही हूँ कि एक आवेश है Q, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इस विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं पर हमको विभव का अंतर ज्ञात करना है। मान लीजिए A बिंदु पर विभव है VA और B बिंदु पर विभव है VB। इन दोनों बिंदुओं पर विभव के अंतर को ज्ञात करना है और विभवांतर शब्द से ही हमें मालूम होता है विभवांतर मतलब विभव में अंतर। ओके, तो विद्युत क्षेत्र में कोई भी दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर यानी विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखते हैं। मान लो ये परीक्षण आवेश है Q0, इस परीक्षण आवेश Q0 को रखते हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसको ले जाते हैं और ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, ठीक है, कार्य का संकेत क्या होता है, W। तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु B से दूसरे बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। ओके, यहाँ पर एक बिंदु B से दूसरे बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का परिमाण लिख दो, इसका मान लिख दो और इन दोनों का अनुपात ही बिंदु A और बिंदु B के बीच विभव अंतर यानी कि विभवांतर कहलाता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन। ये क्या है, पूरा आवेश के चारों ओर क्या है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। तो आप परिभाषा समझ चुके होंगे कि विद्युत क्षेत्र में अपन परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं या किसी भी बोल सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक बिंदु से विभवांतर एक बिंदु से परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश जिसको हमने Q0 कहा है, Q0 कहा है अपन ने, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक बिंदु से, अपन पहले ये लिख लेते हैं, सॉरी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से, जो हमने एक बिंदु पहले क्या लिया है B, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश जिसको Q0 नाम दिया है, Q0 के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। बहुत आसान है, आप बिल्कुल जैसा इस सूत्र याद कर लो, विभवांतर बराबर W VA माइनस VB, कार्य B से A और परीक्षण आवेश समझ चुके होंगे। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश
का अनुपात ही दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। आप परीक्षण आवेश की जगह इसका मान यदि आप इकाई लेते हैं तो आप इसको इकाई भी बोल सकते हो। देखिए कैसे, कोई कोई बुक में परीक्षण आवेश की जगह इकाई आवेश कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसकी जगह क्या बोल दीजिए, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा इकाई आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे क्योंकि अपन 1 रख देंगे तो कार्य जो किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ओके, अब हम विभवांतर का मात्रक देखते हैं। तो विभवांतर का सूत्र लिख लिया, कार्य बटे परीक्षण आवेश। इसके पहले वीडियो में भी हम सीख चुके हैं कि कार्य का मात्रक, कार्य का SI मात्रक होता है 1 जूल बोल सकते हैं, और परीक्षण आवेश का मात्रक यानी आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। यदि किया गया कार्य 1 जूल हो और परीक्षण आवेश का मान 1 कूलॉम हो तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से विभवांतर का SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। यदि कहा जाए कि वोल्ट की परिभाषा लिखिए तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश जो कि 1 कूलॉम, या ऐसा बोल दीजिए 1 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यह कौन सी राशि है। तो विभवांतर और विभव दोनों ही अदिश राशियां हैं। तो यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ मात्रा होती है, संख्या होती है, दिशा नहीं होती है। यह अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना समझ चुके। अब हम देखते हैं विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो विभवांतर का मापन हम जानते हैं वोल्ट मीटर से करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, वोल्ट मीटर से किया जाता है। ठीक है, ओके। इसका संकेत, वोल्ट मीटर का संकेत कैसा है, इसका संकेत होता है इस प्रकार से होता है, गोले के अंदर V लिख दीजिए, ओके, और प्लस माइनस लिख दीजिए। वोल्ट मीटर का क्या हो गया, वोल्ट मीटर का संकेत हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि विभवांतर का मापन किससे करते हैं, और इसका या चिन्ह लिखिए, संकेत लिखिए, चिन्ह परिपाटी लिखिए। यह एक प्रकार की क्या है, विद्युत युक्ति है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में काम आने वाला उपकरण है। विद्युत युक्ति है वोल्ट मीटर, विद्युत उपकरण है वोल्ट मीटर। नाम लिखो विद्युत उपकरण के, तो वोल्ट मीटर आप लिख सकते हो। समझ में आया आप लोगों को, या विद्युत युक्ति लिखो, कोई वोल्ट मीटर लिख सकते हो, इसका संकेत बनाइए, ये हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही आसान है। और एक और आप याद रख सकते हो कि विभवांतर को विभव मापी से भी नापते हैं। एक और अतिरिक्त याद रख सकते हैं, विभवांतर विभव मापी भी एक प्रकार का उपकरण है। ये आगे की क्लास में आप लोग पढ़ोगे। विभवांतर विभव मापी द्वारा भी नापा जाता है, विभवांतर विभव मापी द्वारा भी मापा जाता है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को, प्रश्न है वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, किस प्रकार जोड़ा जाता है या संयोजन किया जाता है, कभी कभी संयोजन शब्द भी पूछा जाता है, किस प्रकार जोड़ा जाता है या संयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर है कि वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है कि वोल्ट मीटर हमेशा
विद्युत परिपथ के समांतर जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ के साथ वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये याद रखें, जोड़ा जाता है। समांतर मतलब कोई भी दो बिंदुओं के बीच। मान लीजिए ये परिपथ है आपका, ये सपोज कोई परिपथ है, ठीक है, ये परिपथ हो गया। तो ये परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है इस प्रकार से। ओके, दैट्स ऑल। आई थिंक आप विभवांतर और उससे संबंधित सारे प्रश्न के आंसर आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहती हूँ, याद रखिए अमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब रेल के डिब्बे के साथ। ओके, तो यहाँ पर एक बिंदु, जैसे यहाँ पर ये ए है तो ये बी बिंदु से यहाँ पर क्या जोड़ देंगे अपन, ये बी बिंदु है, यहाँ से अपन क्या जोड़ देंगे, अमीटर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम में, इसको परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक लाइन से श्रेणी क्रम होता है। और वोल्ट मीटर को क्या किया है अपन ने, समांतर क्रम में जोड़ा है। ए और बी बिंदुओं के बीच में जोड़ा है। और श्रेणी क्रम में कैसा होता है, सीधे जोड़ते हैं। और वोल्ट समांतर क्रम में कोई भी दो बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है। ओके।